वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जिसमें आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है महाराष्ट्र में। विश्लेषण देखें। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप सिंह धनखड़ ने महाराष्ट्र के 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। बता दें कि यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू की है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। डिटेल देखें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भास्कर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल का हिस्सा है। इसे स्टार्टअप सेवा प्रदाताओं, निवेशकों, सलाहकारों और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत के नवाचार और उद्यमिता में वैश्विक नेता बनने के लक्ष्य के अनुरूप है। भारत में 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं और भास्कर का उद्देश्य उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह नाम किया गया है नमो भारत रैपिड रेल। डिटेल देखें। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से हुआ, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो यह सहायता प्रदान की है वियतनाम को। विश्लेषण देखें। भारत सरकार ने तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। यह तूफान प्रभावित देशों के साथ एकजुटता व्यक्त करेगा। भारत म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजेगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन सद्भाव क्या है। भारत के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरी वियतनाम के प्रभावित समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए वियतनाम सरकार को सहायता प्रदान की है। जल शोधन सामग्री, जल कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और सोलर लालटेन सहित 35 टन मानवीय सहायता की एक खेप आज एक विशेष विमान द्वारा वियतनाम पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विश्लेषण देखें। इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारत द्वारा किया गया था। दक्षिण कोरिया इसका भागीदार देश था। इसका विषय है बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग था, जो भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कार्यक्रम 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें बायोटेक अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। यह कार्यक्रम 2021 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? यह बनी है सलीमा इम्तियाज। डिटेल देखें। सलीमा इम्तियाज ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर बन गई। इसकी घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने 15 सितंबर के दिन की। अब इम्तियाज महिलाओं के द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मैचों और ICC महिला आयोजनों में अंपायरिंग कर सकेंगी। बता दें कि सलीमा साल 2008 में PCB की महिला एम्पायर पैनल में शामिल हुई और पिछले 3 वर्षों में कई एशियाई क्रिकेट परिषद टूर्नामेंट में एम्पायरिंग कर चुकी हैं। वह पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के बीच आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला में एम्पायर करते हुए दिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सौरभ शाह को। डिटेल देखें, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1 अक्टूबर 2024 को प्रभावी सौरभ शाह को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। शाह वर्तमान में अडानी इंटरप्राइजेस में उप CFO और सौरभ बांग्याल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 सितंबर 2024 को अन्य करियर के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। शाह के पास वित्तीय प्रबंधन में 22 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जो अडानी समूह के भीतर लेखांकन, रिपोर्टिंग, योजना, बजट, तरलता प्रबंधन और निवेशक संबंधों में विशेषज्ञता रखते हैं। बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत क्षरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ओजोन सेल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस दिन को मनाते हैं। बता दें कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में इस दिन की स्थापना की गई थी। पहला विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। 30वें विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना है, जो ओजोन परत की रक्षा और जलवायु क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में प्रोटोकॉल की भूमिका पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। डिटेल देखें, 1989 बैच के ओडिशा कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसाद, जो पहले CRPF के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे, 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त तक इस पद पर रहेंगे। SSB, जो नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है, एक विशेष बल है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है? तो यह बनकर उभरा है अयोध्या। डिटेल देखें, रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस साल के पहले 6 महीनों में अयोध्या में 11 करोड़ देशी विदेशी पर्यटक आए, जबकि वाराणसी में 4 करोड़ पर्यटक आए हैं। राज्य पर्यटन विभाग की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक पहले 6 महीने के दौरान करीब 33 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण किया है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।